ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 2021 में प्रधानमंत्री के कार्यालय से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन होता है, जिसमें दो बातें बड़ी अजीब सी सामने आती हैं। पहली, ये ट्रस्ट आरटीआई से बाहर थी, जैसे पीएम केयर फंड में आरटीआई से कुछ पता नहीं चलता। और दूसरा, इस ट्रस्ट में कोई भी शंकराचार्य, किसी भी वैष्णवी अखाड़े से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कोई नहीं था। केवल भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, आरएसएस के लोग थे। उन सब के साथ इस ट्रस्ट का गठन होता है। और कोविड के समय जब देश के लोग सबसे बड़ी विश्व की महामारी से लड़ रहे थे, उस समय राम मंदिर ट्रस्ट के जो बड़े बड़े लोग थे, चंपक राय, अनिल मिश्रा, अपने ही परिवारों के माध्यम से लाखों की ज़मीन करोड़ों में खरीद रहे थे। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने 2021 में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिमांड रखी थी कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। साथियों, पीछे कुछ दिनों पहले मंदिर में जो चंदा आता है उसके चोरी के आरोप सामने आए। जल्दबाजी में एसआईटी का गठन इन्होंने करा और 6 से 7 लोग उनको अरेस्ट करा जो बहुत जूनियर लोग थे ट्रस्ट के अंदर। जो बड़े बड़े लोग चंपक राय जैसे थे, वहाँ के कोषाध्यक्ष जैसे थे, इन बड़े बड़े लोगों पे कुछ भी कार्रवाई इस सरकार ने नहीं करी। एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आता है कि जो चंदा 16 से 17 लाख रुपए ये लोग दिखाते थे, जैसे ही पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो वो 28 लाख रुपए तक पहुंच गया। यानी कि दिन का 10 लाख रुपए का चंदा वहाँ चोरी होता था। जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में 7,000 लोग आते हैं, जिसको मोदी जी स्वयं करते हैं। एक कार्यक्रम में 113 करोड़ रुपए का खर्चा ये दिखाते हैं। 25 नवंबर 2025 में वहाँ फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम होता है तो 13 करोड़ का खर्चा ये दिखाते हैं। और जब एसआईटी की जांच शुरू हुई तो मात्र 40 दिन के सीसीटीवी कवरेज में 70 बार ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं कि चंदा चोरी की इमेजेस आती हैं। कोई व्यक्ति चंदा चोरी के पैसे जेब में रख रहा है, कोई जुराब में रख रहा है और वहाँ से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की 5 बड़ी डिमांड है, जिसको लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमारी पहली डिमांड है कि बात में मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने शिलान्यास करा, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी, जिन्होंने पूरे ट्रस्ट का गठन करा, जिन्होंने चुनाव में राम मंदिर का प्रचार करा, उनको सामने लाकर जवाब देना चाहिए कि राम मंदिर में चंदा और जो चोरी हुई उस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हुई। दूसरी है कि एफआईआर में मात्र 6 से 7 छोटे छोटे लोगों के नाम हैं। कोई मैकेनिक है, कोई रिटायर्ड बैंक ऑफिसर है, कोई चंपक राय अनिल इनका ड्राइवर है। बड़े बड़े लोग, चंपक राय जैसे लोग, अनिल मिश्रा जैसे लोग, इनके नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? तुरंत इनका नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अंडर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होनी चाहिए। चौथी चीज, जो ये ट्रस्ट है, इसका मिसट्रस्ट लोगों में आ गया, लोगों का विश्वास इस ट्रस्ट से हट गया है। तुरंत इस ट्रस्ट को भंग करके नए मेंबर्स को नॉमिनेट करना चाहिए। और आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़, जब से ट्रस्ट बना है तब से लेके अब तक जितना भी पैसा ट्रस्ट में आया, जितना भी सोना, जितना भी सिल्वर, जितना भी बाकी सामान ट्रस्ट में आया और जितना भी खर्चा इस ट्रस्ट ने करा, उसकी फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए।